नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हम लोग फिजिक्स के इस पार्ट को कवर करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग को जानना है। देखिए हिंदी में, विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो वो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप क्लास 11 या 12 का स्टूडेंट है या कोई भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है, तो ड्रीम क्लासेस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टॉपिक को एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हिंदी में हम लोग इसे बोल सकते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसके फॉर्मूले को याद रखते हैं, लेकिन आज इसके हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे और उसे कवर करेंगे और जानेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, और ये एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, 12, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग का ये जो लिखा हुआ है, तथा आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ये देखिए आवेश माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है। बिंदु ओ विद्युतीय द्विध्रुव का केंद्र है। ये देखिए विद्युतीय द्विध्रुव का केंद्र है ओ से आर दूरी पर। ये देखिए मेन टॉपिक यहाँ पे समझना है दोस्तों। ये हम लोग का ओ से आर दूरी पर, ऊपर हम लोग का आर हो गया, आर दूरी पर देखिए ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। देखिए एक बिंदु हम लोग का ओ से आर दूरी पर, ये ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, ये पी हम लोग का है, ठीक है। जहां विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करनी है। मतलब इस पी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग जानेंगे, ये देखिए जो इस खड़े वाले लाइन के साथ रहता है वो ई ए साइन थीटा कहलाता है, और जो कोण के साथ बना होता है वो ई ए कॉस थीटा कहलाता है। आप लोग क्लास में जरूर पढ़े होंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए आज हम लोग डिटेल से इसे भी हम लोग कवर करेंगे। देखिए अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग लेंगे इसमें त्रिभुज ए बी पी में। देखिए इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें चलिए देखिए त्रिभुज ए बी पी में, मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, आराम आराम से पढ़ेंगे। ए पी बराबर बी पी, ये हम लोग का क्या है, ज्ञात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिभुज ए ओ पी में। त्रिभुज ए ओ पी में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, ए ओ और पी, इस त्रिभुज में हम लोग को देखिए क्या दिया हुआ है। यह एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, ये तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये हम लोग का देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और ये हम लोग का काम कर जाएगा किसका, कर्ण का। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे लागू होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एओपी में ए पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। मतलब इस देखिए इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हम लोगों ने नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, इस ओ ए के जगह हम लोग एल लिए और ओ पी के जगह आर लिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख जाएगा। ये देखिए इस देखिए ओ ए के जगह हम लोगों ने क्या लिया, एल लिया, और इस ओ पी के जगह हम लोगों का आर मान दिया गया है फिगर में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग का देखिए ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हम लोग का दिया हुआ था ए पी इजकल टू बी पी, बराबर हम लोग बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि जब ए पी बराबर है बी पी के और ये बी पी बराबर है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी बराबर ये स्क्वायर इधर जाकर के रूट में चला गया, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि अब दोनों पे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, दोनों आवेश पे।
तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी ई ए का मान क्या होगा, 1 बाय फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ आर का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ए पी का स्क्वायर। देखिए बिंदु P पे हम लोग को निकालना है, इस बिंदु पे निकालना है इस प्लस क्यू आवेश के कारण, तो 1/4πε0 इंटू, देखिए ऊपर आ रहा है, देखिए यहाँ पे निकाल रहे ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी हम लोग का क्या हो गया, ये वाला देखिए यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर रहे थे। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर से देखिए ऊपर आ रहे हैं माइनस क्यू हम लोग का कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, मतलब यहाँ पे हम लोग को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस आवेश के कारण। तो फॉर्मूला हम लोग का होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ए पी का स्क्वायर होगा, क्योंकि दूरी तो यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि इस आवेश से इस आवेश तक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। दूरी हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, ए पी का स्क्वायर। अब हम लोग इस ए पी के जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई 2l दी गई है, तो यहाँ से यहाँ l, यहाँ से यहाँ l, तो इस ए पी के जगह हम लोग l लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का देखिए टॉपिक बन गया कि ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे ए पी का स्क्वायर, और इस ए पी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे, उसी टाइप से कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ई बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे बी पी का स्क्वायर, वहाँ था ए पी का स्क्वायर, यहाँ हो गया बी पी का स्क्वायर। तो हम लोग इस बी पी के जगह क्या लिख सकते हैं, ई बी बराबर 1/4πε0 इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोगों ने ए पी और बी पी का मान पीछे भी ज्ञात किया है। ये देखिए ये हम लोगों ने ए पी स्क्वायर के जगह हम लोगों ने मान रखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, और बी पी स्क्वायर के जगह भी हम लोगों ने मान रखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हुआ कि देखिए दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1/4πε0 इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ऊपर हम लोग का समीकरण फर्स्ट में भी 1/4πε0 इंटू ये देखिए क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग का राइट हैंड साइड ये इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड ई ए और ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ई बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोग बोल सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ई ए बराबर ई बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद देखिए हम लोग देखिए दोस्तों जानेंगे यहाँ पे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बाई घटक क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ई बाई बराबर ई बी साइन थीटा माइनस ई ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान होता है जो थीटा के साथ कोण बनाता है उसका मान। तो यहाँ से हम लोग का हो गया ई बी साइन थीटा माइनस ई ए साइन थीटा, चूँकि ई ए इजकल टू क्या है यहाँ पे ई वी है, तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ से इन दोनों का मान घटाने पे कितना आएगा 0, तो यहाँ पे ई वाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, जैसे कि हम लोग का ऊपर यहाँ पे ज्ञात हुआ ये वाला देखिए ये इजकल टू ई वी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अतः बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का बाई घटक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे ई बाई कितना आ गया 0। अब हम लोग x घटक के बारे में जानेंगे। x घटक हम लोग का हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का x घटक ई एक्स बराबर माइनस ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों ई ए इजकल टू ई बी, क्योंकि ये देखिए माइनस प्लस आपस में माइनस होगा तो ये भी हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ई एक्स बराबर माइनस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ई एक्स बराबर ये देखिए माइनस प्लस माइनस और ये -2 ई ए कॉस थीटा। अब हम लोग समीकरण 1 से ई ए का मान रखेंगे। समीकरण 1 में ई ए का मान हम लोग का देखिए क्या था दोस्तों, ऊपर आ रहे हैं हम लोग समीकरण 1, ये देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग का देखिए ई ए का मान जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/4πε0 इंटू क्यू बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 1 से ई ए का मान रखने पर ये देखिए -2 इंटू ई ए का मान इतना रख दिया हम लोगों ने, और कॉस थीटा था तो कॉस थीटा यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज ए ओ पी में क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर ओ ए बटा ए पी। त्रिभुज ए ओ पी में देखिए दोस्तों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं,
आधार बटे कर्ण। तो हम लोग देखिए त्रिभुज AOP में आधार हम लोग का और कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये वाला हम लोग का हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार और कर्ण हम लोग का हो जाएगा ये, यानी AP और बटे AO बटे AP। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, देखिए cos थीटा बराबर OA बटा AP। अब हम लोग इस OA के जगह जो दूरी हम लोग का इस टाइप से दिया गया फिगर में, OA के जगह L लिख सकते हैं और नीचे AP के जगह L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों इस AP का मान हम लोगों ने निकाला था ऊपर, AP का मान हम लोगों ने L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर निकाला था रूट में, और OA का मान L दिया है। देखिए कहाँ पे दिखाते हैं फिगर में आपको, ये देखिए इस OA का मान कितना दिया है दोस्तों, L दिया, क्योंकि ये पूरी लंबाई 2L है, तो यहाँ से हम लोग का मान कितना हो जाएगा L, और इस AP का तो मान हम लोगों ने L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में निकाला ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए cos थीटा बराबर आगे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तब क्या हो जाएगा L और बटे ये देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये जो रूट है वो आगे टूट करके बन जाएगा पावर घात में 1/2, क्योंकि रूट जब हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, देखिए दोस्तों कि EX बराबर -2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू L बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग का देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, EX बराबर -Q इंटू 2L, क्योंकि यहाँ से इसका मान जो होता है वो Q इंटू 2L हो जाएगा, और नीचे हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर R स्क्वायर पर पावर 3/2, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के ऊपर में पावर का घात जुट जाएगा। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा जब आप डेरिवेशन कीजिएगा खुद से। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L इजकल टू क्या होता है दोस्तों, P होता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए Q इंटू 2L, यहाँ से ये वाला जो समीकरण का मान है यहाँ रखेंगे, तो हम लोग का यहाँ से Q इंटू 2L आ जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2 आएगा। तो हम लोग जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आया था हम लोग का 0 आया था। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसीलिए बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता x घटक होगा, E बराबर EX होगा। तो E बराबर हम लोग बोल सकते हैं -P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2। चलिए अब हम लोग यहाँ पे भी सेम वर्क करेंगे पीछे वाले टर्म की तरह, कि R जो है वो लेस देन L और R स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, तो L इक्विवेलेंट 0 के यहाँ पे हो जाएगा। तो E बराबर हम लोग बोल सकते हैं -P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर पर पावर 3/2। ये देखिए पावर से 2 गए, तो यहाँ से हम लोग का मान कितना आ गया दोस्तों, E बराबर मॉड में P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R⁴। तो यही हम लोग का मेन टॉपिक रीज़न हो गया कि देखिए दोस्तों फॉर्मूला हम लोग का निकल के आ गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, यानी E का मान कितना होता है, ये देखिए P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R⁴। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे को ये थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर बच्चे जिन्हें समझ में नहीं भी आया हो, थोड़ा कम भी समझ में आया हो, तो बस वो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, बहुत ही कॉन्सेप्ट में आगे काम देने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो, और कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि आपको ये कैसा लगा ये डेरिवेशन। अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आपको और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों डेरिवेशन थोड़ा सा पेचीदा होता है, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। तो आप लोग विजिट करते रहें वीडियोज़ को, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, घर पर पढ़ाई करते रहें, और चैनल को सपोर्ट करते रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्लास 11 या 12 या जनरल स्टडीज़ के लिए आप ड्रीम क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्लास 10 की वीडियोस चाहिए, या कोई भी क्लास 10 का रिलेटेड कुछ भी चाहिए न्यूज़ वगैरह, तो आप उसके लिए आप हमें चैनल देखिए, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्टली जो वीडियोज़ हैं वो चैप्टर वाइज मैथ साइंस ये सारे टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहे, वीडियोस को अंत तक देखिए ज़रूर, और लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
और इसी तरह चैनल पे जुड़े रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।